हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर क्लैप्स। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लाया हूँ वो स्टोरीज रेडिट पर इन दिनों काफ़ी सर्च हो रही है, लिस्ट ऑफ रूल्स के नाम से। इनमें होता यह है कि कोई पर्सन किसी नई जगह विजिट कर रहा है काम के या फिर और किसी सिलसिले में, तो उन्हें एक लिस्ट दे दी जाती है जो उन्हें वहाँ मौजूद होते वक्त फॉलो करनी रहती है, वरना उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आप सभी ने कभी ना कभी ऐसी स्टोरीज जरूर सुनी होगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसका एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है जस्टिन से। जस्टिन एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसने ही ये स्टोरी रेडिट पर पोस्ट करी है। जस्टिन को न्यूज ऑनर की हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। वो बहुत सारी हॉरर स्टोरीज की किताबें हमेशा एक्सप्लोर करते रहता है। तो ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है रिगार्डिंग टू ओल्ड लाइब्रेरी। कॉलेज ने लाइब्रेरी कुछ लोगों के लिए सुबह 4 बजे तक खुली रखने की अनाउंसमेंट की थी। जस्टिन ने बिना कुछ सोचे समझे इसमें अपना नाम दे दिया, क्योंकि जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला था उसे कॉलेज की तरफ से एक स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। शुरू में जस्टिन को ये वियर्ड लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है कॉलेज फीस के लिए फंड्स जोड़ने के लिए, और उसे लगा कि ये अच्छा मौका है नाइट टाइम में वो वहाँ पर बैठे बैठे हॉरर बुक्स की किताबें भी पढ़ सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर जैसे ही जस्टिन ने उस अनाउंसमेंट की डिटेल्स देखी तो उसे उसमें कुछ अजीब लगा। हर रात कोई एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ही इस ओल्ड लाइब्रेरी में इनवाइटेड था और उन्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स इसमें फॉलो करने थे जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। जिस वक्त जस्टिन ने ये पढ़ा वो काफ़ी एक्साइटेड फील करने लगा, लेकिन खुशी से नहीं, कुछ अलग डर से। जो रूल्स उस ओल्ड लाइब्रेरी प्रोग्राम में सेट किए थे वो नॉर्मल रूल्स नहीं थे, जैसे कि शांति बनाए रखे या बुक्स टाइम पर लौटाए। वो रूल्स किसी हॉरर स्टोरी की तरह क्रीपी थे। उन रूल्स में लाइब्रेरी के डिसिप्लिन के बारे में कम और स्टूडेंट की सेफ्टी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा था, ऐसा जस्टिन को लग रहा था। और जैसे कि जस्टिन एक हॉरर स्टोरी फ़ैन है तो उसे मालूम था कि कुछ भी हो जाए उसे ये रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं, तो उसने वो रूल्स पढ़ना अब शुरू कर दिया। रूल नंबर 1, आपको लाइब्रेरी में रात 12 के बाद आना है और कुछ भी हो 4 से पहले निकलना है। रूल नंबर 2, 12:30 से पहले अपने लिए कोई भी बुक चूज कर लीजिए। लाइब्रेरी को समझ आना चाहिए कि आप एक गेस्ट है। रूल नंबर 3, अगर आपको किसी भी रो में कुछ भी फुसफुसाहट सुनाई दे तो उसे ढूंढने की कोशिश ना करें, अपना सर नीचे झुका के बुक पढ़ते रहिए। रूल नंबर 4, दूसरी मंजिल पर आपको वाइट ड्रेस में एक लेडी दिखाई दे सकती है, उसे आपको देखने मत दीजिए। रूल नंबर 5, अगर लाइट 3 से ज़्यादा बार फ्लिकर करती है तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसे बंद करके वहाँ से तुरंत निकल जाइए। रूल नंबर 6, एग्जैक्टली 2:45 पर लाइब्रेरी में सन्नाटा हो जाएगा। जब तक आपको कोई आवाज़ नहीं आती तब तक आपको हिलना नहीं है। रूल नंबर 7, अगर आपको कोई आपके नाम से बुला रहा है और आपके आसपास कोई भी नहीं है तो फौरन बुक छोड़ बिल्डिंग से निकल जाइए, पीछे पलटकर ना देखें। जस्टिन ने इन रूल्स को काफ़ी सीरियसली लिया था, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसे स्टोरीज पढ़ते आ रहा था, तो वो इस बात की इम्पोर्टेंस समझ सकता था। अब ये ओल्ड लाइब्रेरी प्रोग्राम का पहला दिन था। एग्जैक्टली 11:55 को जस्टिन लाइब्रेरी की बिल्डिंग के सामने आ गया। वहाँ का माहौल एकदम शांत था। अब जस्टिन लाइब्रेरी में एंटर कर चुका था। उसने उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें उसके बैग में लाई थी, जैसे कि बुक, पेन, पानी की बोतल और एक टॉर्च, इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम हो। लाइब्रेरी पूरी तरह खाली थी। लाइब्रेरी में कुछ गिने चुने ही स्टूडेंट्स मौजूद थे। जस्टिन को अब फ्रंट डेस्क पर वहाँ की लाइब्रेरियन मिस डॉसन दिखाई दी। जस्टिन के आने पर मिस डॉसन ने जस्टिन को इशारे से अपने लिए एक बुक लेने के लिए कहा। अब 12:10 पर जस्टिन ने अपने लिए
एक बुक चुन ली और वो मिस डॉसन के पास उसे लेकर चला गया। उसने जो बुक चूज की वो एक एनाथोलॉजी शॉर्ट स्टोरी बुक थी, जिसमें अलग अलग प्रकार की शॉर्ट हॉरर स्टोरीज रहती है। पहली नज़र में ही उसे वो बुक काफ़ी पसंद आ गई थी। अब मिस डॉसन ने वो बुक पर स्टैंप लगाया और बिना कुछ कहे वो जस्टिन को दे दी। अब 12:30 तक जस्टिन फर्स्ट फ्लोर पर एक जगह पर जाके एक लैंप के साइड में बैठ गया। पहले घंटे में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। जस्टिन अपनी बुक पढ़ते पढ़ते उसमें ही खो गया। लेकिन 1:15 पर उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसे लगा कि ये उसका भ्रम होगा, तो वो उसे इग्नोर करके अपनी बुक पढ़ने लगा। पर फिर एक बार उसे वो आवाज़ क्लियर सुनाई दी। वो किसी इंसान की आवाज़ थी, जैसे कि कोई शेल्फ के पीछे खड़े होकर कुछ बात कर रहा हो। जस्टिन ने उस वक्त भी ये आवाज़ अनसुनी कर दी, क्योंकि उसे इस लाइब्रेरी के रूल्स याद थे। उसने अपना सर नीचे किया और अपनी बुक पढ़ने लगा। लेकिन अब वो मन ही मन सोचने लगा कि ये लकड़ी की अलमारियों से जो हवा गुजर रही है उसकी आवाज़ हो सकती है। पर लाइब्रेरी के अंदर हवा आने के लिए जगह ही नहीं थी। सब खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे। ये सब सोचकर जस्टिन ने अब अपनी बुक कसकर पकड़ ली और उसमें अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया। पर अब उसकी सांसें तेज़ी से चलने लगी। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि वो आवाज़ अब और ज़्यादा लाउड हो रही थी। वो फुसफुसाहट अब किसी आवाज़ के रूप में एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई अलमारी के पीछे खड़ा होकर बात कर रहा हो। और अचानक जब जस्टिन को उसका खुद का नाम सुनाई दिया, तब चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर जस्टिन को वो ओल्ड लाइब्रेरी प्रोग्राम का रूल याद आया। रूल नंबर 7, अगर आपको कोई आपके नाम से बुला रहा है और आपके आसपास कोई भी नहीं है, तो फौरन बुक छोड़ बिल्डिंग से निकल जाइए, पीछे पलटकर ना देखे। जस्टिन अब बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके उसने अपनी सीट छोड़ी और वो उठ गया। उसका कहना है कि उसे हॉरर मूवीज़ के इडियट कैरेक्टर की तरह नहीं मरना था, जो इशारे मिलने पर भी वही गलती बार बार दोहराता हो। जस्टिन ने बिना पीछे देखे अपना बैग उठाया और वो एग्जिट की तरफ जाने लगा। तभी अचानक जस्टिन के सामने वो वाइट ड्रेस वाली लेडी खड़ी थी। अब जस्टिन बहुत डर गया, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर के स्टेयर्स पर थी। उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी जैसे 80s या 90s के ज़माने में लोग पहना करते थे, और उसके चेहरे पर एक पर्दा था जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो हिल ही नहीं रही थी। जस्टिन को जहाँ से निकलना था वो उसी रास्ते में खड़ी थी। उसे वैसा देख जस्टिन का गला अब डर के मारे सूखने लगा। फिर उसे उस प्रोग्राम का रूल नंबर 4 याद आया। उसमें लिखा था कि दूसरी मंजिल पर आपको वाइट ड्रेस में एक लेडी दिखाई दे सकती है, उसे आपको देखने मत दीजिए। जस्टिन अब बिना हिले एक जगह पर शांति से खड़ा हो गया। वो सोचने लगा, अगर मैं धीरे धीरे पीछे जाऊं तो उसके देखने से पहले ही मैं किसी परछाई में छुप सकता हूं। वो ये सोच ही रहा था, तभी उस लेडी ने एक झटके में ही अपना सर ऊपर उठा लिया। जस्टिन ने एक पल के लिए उसका चेहरा देख लिया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी। अब उस लेडी ने जस्टिन को देख लिया था। डर के मारे जस्टिन अब दौड़ने लगा और वो वापस अपनी सीट पर आके बैठ गया। उसके पैर कांपने लगे और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अब उसकी हुडी का कवर अपने सर पर ले लिया, जैसे कि वो उसे बचा ही लेता। उसकी सांस ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह शांत होने की कोशिश कर रहा था। वो सोचने लगा कि मैंने तो रूल्स फॉलो किए, लेकिन तब भी मुझे कोई देख रहा है। वो अब पूरी तरह शांत होने की कोशिश कर रहा था। हर गुजरता पल उसे किसी साल की तरह लंबा लग रहा था। तब उसकी नज़र घड़ी पर गई। अब घड़ी में 2:45 हो चुके थे। अब लाइब्रेरी पूरी तरह से शांत हो गई थी। ये ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने पूरी बिल्डिंग की हवा खींच ली हो।
जस्टिन को अब घड़े के कांटे की आवाज भी एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। जस्टिन को ये सब देख के उस प्रोग्राम का रूल नंबर 6 याद आया, जिसमें लिखा था कि एग्जैक्टली 2:45 पर लाइब्रेरी में सन्नाटा हो जाएगा। जब तक आपको कोई आवाज नहीं आती तब तक आपको हिलना नहीं है। जस्टिन अब बिना हिले और बिना आवाज किए वहीं पर शांत होके बैठ गया। फिर उसे एक आवाज आई। वो ना ही किसी के फुसफुसाने की थी और ना ही किसी के चलने की। ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन पर कुछ घसीट रहा हो, और ये आवाज उसे उसके ठीक ऊपर से यानी कि सेकंड फ्लोर से आ रही थी। जस्टिन खुद को बताया जा रहा था, हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, हिलना नहीं है। अब वो आवाज़ धीरे धीरे सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आने वाली स्टेयर्स पर सुनाई दे रही थी। जहाँ जस्टिन बैठा था वो आवाज़ उसके ठीक पीछे उसे एकदम नज़दीक से सुनाई दे रही थी। डर के मारे जस्टिन ने अब अपनी आंखें बंद कर ली तो वो आवाज़ चली गई। फिर अचानक जस्टिन के कान में कोई फुसफुसाया, मैंने तुम्हें देख लिया। जस्टिन अब बहुत डर चुका था। उसका शरीर अब पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। अब थोड़ी देर में ही जस्टिन को बाकी लोगों की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो लाइब्रेरी में मौजूद थे। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे कि मैंने तो सब रूल्स फॉलो किए, वो सब किया था जो मुझे करना चाहिए था, तब भी किसी ने मुझे देख लिया। जस्टिन ने मन ही मन सोचा कि वो एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकेगा। भाड़ में जाए 4 बजे का टाइम और भाड़ में जाए ये स्कॉलरशिप। अब उसने अपने कांपते हुए हाथों से बैग उठाया और सीधा एग्जिट की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा करेगा या फिर कोई उसे पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दौड़ते दौड़ते अब वो लाइब्रेरी के बाहर आ चुका था। उसने अब अपना मन बना लिया था कि वो अब लाइब्रेरी में कभी भी नहीं आएगा और वो अपने घर की ओर चला गया। लेकिन अगली शाम उसकी क्यूरियोसिटी उसे लाइब्रेरी के दरवाजे तक खींच लाई। उसने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन उसके कदम उसे यहाँ पर खींच लाए थे। जस्टिन अब लाइब्रेरी में चला गया। मिस डॉसन जो लाइब्रेरियन थी वो वही उनकी जगह पर बैठी हुई थी। उन्होंने जस्टिन को कोई सवाल नहीं पूछा कि तुम जल्दी क्यों है, तुम ठीक हो कि नहीं। उन्होंने सिर्फ जस्टिन को एक नज़र देखा, मानो वो बिना पूछे उन सवालों का जवाब जानना चाहती हो। फिर अचानक उन्होंने कहा, तुमने रूल्स फॉलो किए। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक सच्चाई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जस्टिन इसे नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिया। फिर उन्होंने कहा, गुड, लेकिन नेक्स्ट टाइम। ऐसा बोलकर उन्होंने एक पेपर जस्टिन के सामने रखा जिसमें आज के लिए नए रूल्स ऐसे लिखा हुआ था। उस पेपर पर अपनी उंगली ठकठकाते हुए उन्होंने कहा, एग्जिट के कहीं पास ही बैठो। तो ये थी आज की स्टोरी। आई नो ये स्टोरी आपको आधी अधूरी लग रही है, बट रेडिट पर इसकी कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज मैंने पढ़ी। उनमें से जो मुझे पसंद आई वो कुछ इस तरह से है। 80s में इस कॉलेज का जो डीन था उसे वो वाइट ड्रेस वाली लड़की जो उस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन थी उसे वो बहुत पसंद थी। डीन जानबूझ के उस लाइब्रेरियन से बात करने की कोशिश करता रहता था, जो उस वाइट ड्रेस वाली लाइब्रेरियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ऐसे ही एक शाम जब लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था तो डीन ने मौके का फ़ायदा उठा के उस लाइब्रेरियन के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की। उसे उसकी इस हरकत का अंजाम मालूम था, तो डीन ने बिना कुछ सोचे समझे उस लाइब्रेरियन को वहाँ जान से मार दिया। तब से उस लाइब्रेरियन की आत्मा उसी लाइब्रेरी में कैद हो गई। उस हादसे की वजह से आज भी उस लाइब्रेरी में उस लाइब्रेरियन की आत्मा लोगों को दिखाई देती है। सो ये था वो कंक्लूजन जो मुझे पसंद आया था। अगर आपको इसकी और कोई वजह लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल हॉरर क्लैप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। पीस।